अजामिल ने क्या देखा कि एक नीच निकृष्ट पुरुष है और वेश्या के साथ संग कर रहा है। और इस प्रकार का जब गलत दृश्य अजामिल ने देखा तो अपनी आंखें तुरंत बंद कर ली। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरे लिए यह उचित नहीं है। अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर बुद्धि ने तो आंखें बंद करवा दी, लेकिन मन ने कहा अरे देखने में क्या जाता है, हम थोड़ी ना गलत काम कर रहे हैं, देख ही तो रहे हैं। तो उसने आंख खोल के फिर देखा, लेकिन यह जो पाप है दो स्थानों से हमारे अंतःकरण में प्रवेश करता है। एक है आंखें और एक है कान। इन दो स्थानों से पाप प्रवेश करता है। अजामिल ने देखा पाप उसके अंदर प्रवेश कर गया और तब घर तो गया लकड़ी लेकर, लेकिन अपने नहीं, उस वैश्या के घर गया जिसके साथ वह नीच पुरुष संग कर रहा था और उससे कहने लगा कि तुम मेरे साथ भी संग करोगी। वैश्या ने कहा मुझे तो धन चाहिए, मुझे धन दो। लेकिन अब तो ये ठहरा गरीब ब्राह्मण बेचारा कहाँ से धन लेकर आए। पूजा पाठ करने में, कर्मकांड आदि में जो थोड़ा बहुत मिल जाता उससे परिवार का निर्वाह होता। अजामिल धीरे धीरे उस वैश्या के कारण पाप कर्मों में प्रवृत्त होने लगा। अपने घर उस वैश्या को लेकर आया। माता पिता ने विरोध किया कि अरे कौन है, इसको भगाओ। तब माता पिता को घर से निकाल दिया। जो बेटा पहले माता पिता के चरण दबाया करता था, उनकी सेवा करता था, बड़ा सदाचार और सुशील संपन्न था, उसकी ये अवस्था हो गई केवल गलत दृश्य देखने के कारण। और वह दृश्य हम आपसे छुपा नहीं है। वह दृश्य जो आज हम टीवी की स्क्रीन पर 2400 घंटे देखते हैं, छोटे छोटे बालक बालिकाएं अपने मोबाइल में जो देखते हैं और मार्ग पर पोस्टर्स पे जो लगा रहता है, एक क्षण के लिए अजामिल ने देखा, उसका ऐसा पतन हो गया। तो विचार कीजिए, हम आप कलयुगी प्राणी जब ऐसे चित्रों को देखते हैं तो हमारी क्या स्थिति होगी। तो अजामिल का इस प्रकार से पतन हुआ। माता पिता को निकाल दिया, अपनी धर्म पत्नी को अपने घर से निकाल दिया, बेचारी पतिव्रता को भी निकाल दिया और उस वैश्या को अपने घर में रख लिया। वैश्या को तो धन चाहिए, तो उसके लिए धन की व्यवस्था करने के लिए यह अजामिल दिन रात चोरी करता, लूट मार करता, जुआ खेलता, जितने प्रकार के पाप हैं। होता क्या है कि जब व्यक्ति एक पाप करता है, सोचता है कि ठीक है एक ही तो पाप कर रहे हैं, इसमें क्या जाता है, हम और कुछ नहीं करेंगे। जैसे कोई मांसाहार ग्रहण करता है, हम कहते हैं हम केवल नॉनवेज खाते हैं, हम शराब नहीं पीते, हम जुआ नहीं खेलते, और तो हम बहुत अच्छे हैं, बस एक पाप करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन वो एक पाप हमें ऐसा पतन करा देता है कि हम बाकी पापों में भी उलझते जाते हैं और हमारा पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। अजामिल के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने वैश्या का संग किया, धीरे धीरे लूटमार करने लगा, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, फिर मांसाहार भी ग्रहण करने लगा और चारों प्रकार के पापों में प्रवृत्त हो गया। वैश्या भी मदिरा का पान करती, ये भी मदिरा का पान करता, वो भी मांसाहार खाती, ये भी मांसाहार खाता। घर का माहौल एकदम नरक हो गया। अजामिल की कई संतानें हुई, 1 2 3 4 ऐसी 10 संतानें अजामिल की हुई। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे तक संतान हो रही थी। अब 80 लगभग 80 वर्ष का जब यह अजामिल हुआ, तब उसके घर एक बालक का जन्म हुआ। जब बालक का जन्म हुआ तो जो संत जन होते हैं, यदि वे कभी हमारे घर आए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ मांगने आए हैं। भले ही वे साधु है, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन संत जन, भक्त जन, वैष्णव जन हमारे घर कुछ मांगने नहीं आते, बल्कि हमें कुछ देने के लिए आते हैं, हमारे कल्याण के लिए आते हैं। साधन कुछ भी हो सकता है, बहाना कुछ भी हो सकता है, लेकिन वे आते कल्याण के लिए हैं। तो कुछ साधु आए अजामिल के गांव में और गांव वालों से पूछा क्या यहाँ कोई ब्राह्मण है। गांव वालों ने कहा देखिए महाराज, ब्राह्मण तो है लेकिन आप उनके घर खा नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकते? कहा वे ऐसी अखाद्य वस्तुएं खाते हैं, आप उनके घर भी मत जाइए, दूर से निकल जाइए। संतों ने कहा फिर तो अवश्य जाना चाहिए, हम तो घूमते ही इसलिए ताकि बिगड़ों को सुधार दें, हम जाएंगे, बताओ कहाँ रास्ता है। बता दिया कि ऐसे ऐसे जाइए, पहुंच जाएंगे। अब ये साधु गए,
द्वार खटखटाया तो वेश्या ने खोला। अजामिल तो गया था चोरी लूट मार करने, वेश्या ने द्वार खोला। कहा महाराज कहिए क्या बात है, तुम्हारे घर किसी पुत्र का जन्म हुआ है? लोग बता रहे हैं सूतक लगी है, बालक का जन्म हुआ है। हाँ महाराज एक बालक का जन्म हुआ है। अच्छा क्या नाम रखा है उस बालक का? महाराज अभी तो जन्म ही हुआ है, अभी कुछ नाम नहीं रखा। साधुओं ने कहा अच्छा एक निवेदन हमारा स्वीकार कर लो। क्या महाराज, इस बालक का नाम नारायण रख दो। वैश्य ने कहा ठीक है, मेरे पति घर पर आएंगे, उनसे मैं कहूंगी, यदि ठीक लगेगा तो हम नारायण नाम रख देंगे। साधु चले गए। अजामिल घर पर आया, वैश्य ने बताया कुछ साधु आए थे, कहा इस बच्चे का नाम नारायण रख दो। अजामिल ने यह नहीं सोचा कि नारायण यह भगवान विष्णु का नाम है, शास्त्रोक्त नाम है, तो नारायण नाम रख देते हैं। अजामिल ने सोचा ठीक है किसी ने कह दिया, अच्छा लगा नाम, रख दिया नारायण। बिना कुछ सोचे विचारे, बिना उसकी महिमा का अनुमान लगाए नाम केवल रख दिया नारायण उदासीन भाव से। और फिर क्योंकि माता पिता को अपने छोटे बच्चों से अधिक प्रेम होता ही है स्वाभाविक रूप से, तो अब अजामिल खाता उठता बैठता चलता फिरता जो भी क्रिया करता तो नारायण को पुकारता, अरे बेटा नारायण आओ आओ मेरे साथ खा लो, बेटा नारायण खेलने चले जाओ, बेटा नारायण नहा लो, बेटा नारायण पढ़ लो। अब दिन भर क्या होने लगा? नारायण नारायण, दिन भर नारायण नारायण का जप होने लगा। एक बार जब अजामिल की आयु 80 वर्ष की तो हो ही गई थी, एक बार अपने पुत्र नारायण को, जो 4-5 वर्ष का बालक था, छोटे से पुत्र नारायण को अपनी पीठ पर बैठाकर घोड़ा बनकर खिला रहा था। और इतने में क्या होता है, सीने में वक्षस्थल में अचानक पीड़ा होती है और अजामिल चिल्लाता है आ बड़ा दर्द है, और लेट जाता है। जैसे ही लेटता है तो उसको विष्णु दूतों के दर्शन होने लगते हैं। अब ये विष्णु दूत कैसे दिखते हैं? किसी ने देखे हैं आज तक विष्णु दूत? किस किस ने देखे? हाथ उठाइए। किसी ने नहीं देखे? पता है कैसे दिखते हैं? बड़े भयंकर होते हैं, काला गलूटा उनका रूप होता है, बड़े विकराल भयानक होते हैं। उनके बाल अलग अलग रंगों के, जिस प्रकार गधे के खड़े खड़े बाल होते हैं। अरे अधिक क्या समझाना, जैसे आजकल के लड़के लोग नहीं बाल खड़े करा लेते हैं और उनपे हरा नीला पीला सारे रंग करवा लेते हैं, वैसे ही बाल इन यमदूतों के होते हैं। तो वैसे उनके बाल हैं, बड़ा विकराल रूप है, काले वस्त्र धारण किए हैं, हाथ में यमपाश है, यमदंड है, और भयानक रूप लेकर ये 3 यमदूत लेने के लिए आते हैं। हम मन से, वचन से, कर्म से जो पाप करते हैं, इनके लिए 3 यमदूत आते हैं हमें लेने के लिए। जो व्यक्ति पाप करता है, प्रार्थना करेंगे कि हमारे लिए, आप सभी के लिए न आए, लेकिन जो व्यक्ति पाप करते हैं उनके लिए ये यमदूत आते हैं, अजामिल को लेने के लिए आए। अब अजामिल की सबसे अधिक आसक्ति थी अपने पुत्र में। कौन से पुत्र में? नारायण में। तो क्योंकि जीवन भर नारायण से सबसे अधिक प्रेम था, तो मृत्यु के समय कौन याद आया? नारायण। तो अजामिल ने जैसे ही यमदूतों को देखा तो बिस्तर पे लेटे लेटे ही मलमूत्र विसर्जन हो गया, इतना भय लगा, और तब जोर से चिल्लाया नारायण मेरी रक्षा करो। और जैसे ही अजामिल ने कहा नारायण मेरी रक्षा करो, और गीता में भगवान क्या कहते हैं? अंत काले समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रयत्र संशयः। जो मृत्यु के समय मेरा नाम लेता है अथवा मेरा स्मरण करता है, इसमें कोई संदेह, कोई संशय नहीं कि वो मेरे धाम को ही आता है। नारायण नाम ले लिया, भले ही भगवान नारायण का नाम नहीं लिया, पुत्र नारायण का नाम लिया, लेकिन यह नाम तो प्रभु का ही है। और भगवान ने अधीर होकर अपने दूतों, विष्णु दूतों को भेजा, जाओ जाकर मेरे भक्तों को लेकर आओ। विष्णु दूत तुरंत भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। 4 विष्णु दूत वहां प्रकट हो जाते हैं। और जब विष्णु दूत प्रकट हुए तो यमदूत देखते हैं ये लोग कौन है, बड़े सुंदर लग रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, सुंदर तिलक लगाए हैं, कंठी पहने हैं, शिखा धारण किए हैं, ये भला कौन है?
यमदूतों ने कहा, हमें सजामिल पापी को लेने आए हैं, आप लोग क्यों आए हैं? विष्णु दूतों ने कहा, तुम इसे नहीं ले जा सकते। अरे क्यों नहीं ले जा सकते? हमारे स्वामी यम ने आदेश दिया है कि जो भी पापी तापी हैं उन्हें लेकर आओ, हम लेने आए हैं। विष्णु दूतों ने कहा, देखो कुछ भी हो, तुम इसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसने अंत समय में भगवान का नाम लिया है। यमदूतों ने कहा, भगवान का नाम लिया है तो कौन से आपके भगवान का नाम लिया? इसका तो बेटा जो है उसका नाम नारायण है, उसका नाम लिया है। कहा, कुछ भी हो, ये लड़के का तो 5 साल से नाम नारायण है, हमारे भगवान नारायण तो अनंत काल से है, नाम तो उन्हीं का है, इसका तो कल्याण ही होगा, इसको तुम नहीं ले जा सकते। अब तो विष्णु दूतों और यमदूतों में झगड़ा छिड़ गया, झगड़ा होने लगा। विष्णु दूत कहते हैं नहीं हम लेकर जाएंगे, यमदूत कहते हैं नहीं हम लेकर जाएंगे। अब यमदूतों को क्रोध आया, कहने लगे तुम हो कौन? विष्णु दूतों ने कहा, हम भगवान विष्णु के दूत हैं। भगवान विष्णु के दूत हो? अब ये जो यमदूत हैं ये बेचारे अज्ञानी थे। अज्ञानी क्यों थे? यमदूत कौन होते हैं किसी को पता है? कौन यमदूत बनते हैं? अच्छा, कौन कौन यमदूत बनना चाहते हैं? यमराज के सेवक यमदूत, सबको पकड़ने का मौका मिलेगा, खींचने का, ले जाने का नरक में, वहां पे ड्यूटी रहेगी। किसी को नहीं बनना? पक्का? तो वर्णन आता है कि यमदूत कौन होते हैं? जो व्यक्ति अपने जीवन में पाप करता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत पाप करता है, इतना कि नरक जाता है और फिर नरक से यातना सहकर पृथ्वी पर आता है, फिर उसको पृथ्वी पर 84 लाख योनियों के चक्कर में डाल दिया जाता है, पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े जानवर पशु पक्षी सब बनने के बाद फिर मनुष्य बनता है, फिर पाप करता है, फिर नरक जाता है, फिर आता है 84 के चक्कर में घूमता है, फिर मनुष्य बनता है, फिर पाप करके नरक जाता है। ऐसे करके जो व्यक्ति 100 बार नरक के चक्कर लगा लेता है तो यमराज सोचते हैं बड़ा भारी भक्त है नरक का, इसको यहीं पर नौकरी दे देते हैं, क्योंकि इसकी मुक्ति तो होने वाली नहीं है, तो उसको वहीं पर यमदूत बना लेते हैं कि तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, तुम्हें पता है कौन से नरक में क्या दंड मिलता है, शराब पीने वाले को क्या, मांस खाने वाले को क्या, तुम व्यवस्था को अच्छे से समझते हो, यही यमदूत बन जाओ। उस व्यक्ति को यमदूत बना दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि जब यमदूत बनाते हैं तो वो पकड़ने के लिए, लेने के लिए आते हैं। अब जब लेने के लिए आए, कहा नहीं ले जा सकते विष्णु दूतों ने। अब इनने कहा कभी विष्णु दूत देखे थे, 100 जन्मों से तो पाप ही कर रहे थे, ये नहीं जानते कौन भगवान, कौन विष्णु, कौन विष्णु दूत। ये चले गए सीधे अपने स्वामी यमराज के पास और यमराज से जाकर कहने लगे, स्वामी आज से पकड़िए अपना दंड और ये अपना यमपाश, हमें नहीं करनी है आपकी नौकरी। अरे भैया क्या हुआ? आपने हमें भेजा था उस पापी महापापी अजामिल को लेने के लिए, आपको पता है वहां क्या हुआ? अरे भैया बताओगे नहीं, कहां से पता चलेगा? वहां पर 4 विष्णु दूत आए और लग तो रहे थे बड़े सुंदर, लेकिन हमसे झगड़ा कर रहे थे। कहा तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते। महाराज आपको तो पता है, देखो चित्रगुप्त ने लेखा जोखा लिख के रखा है, एक पाप नहीं जो अजामिल ने न किया हो। यमराज ने कहा वहां विष्णु दूत आए थे। हाँ हाँ विष्णु दूत आए थे, और तुमने उन्हें प्रणाम भी नहीं किया। अरे हमें क्या पता कौन विष्णु दूत है। अरे कैसे मूर्ख हो, वे तो भगवान के सेवक हैं, भगवान के पार्षद हैं। गलती मेरी ही है, जब मैंने तुम्हें समझाया कि पापियों को लेने जाना है, एक बात बताना भूल गया था। महाराज कौन सी बात? कि देखो जब भी तुम किसी को लेने जाओ, यदि किसी के माथे पर तुम्हें गोपी चंदन का तिलक दिख जाए, ये ऊर्ध्वपुंड्र का जो तिलक है ये दिख जाए, उस व्यक्ति को हाथ भी मत लगाना, चाहे जैसा व्यक्ति हो, भले ही पतित हो, दूर से ही प्रणाम करके उसके पास मत जाना, दूर से प्रणाम करके और चले आना। अच्छा महाराज और बताइए। और यदि किसी के मुख पर भगवान का नाम हो, कोई भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा हो या कानों से कीर्तन का श्रवण कर रहा हो, कोई भी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगी हो, मृत्यु के समय जीवन भर उसने जो किया हो उसको लेकर मत आना। अच्छा महाराज और बताइए। कहा और सुनो, यदि किसी के कंठ में, गले में
तुलसी की जो कंठी माला है, ये कंठी किसी के शरीर पर पड़ी हो, गले में कंठी माला हो, उस व्यक्ति को भी दूर से प्रणाम कर कर चले आना, उसको कभी स्पर्श मत करना। हाँ ठीक है महाराज, ऐसा ही करेंगे। तब यमराज ने कहा, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि तानान यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। कौन नरक जाने का अधिकारी है? तब कहा, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसने कभी भी जीवन में अपनी जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण न किया हो, ऐसे पापी को ही नरक में लाना। आप सभी लोगों ने तो किया है ना, कोई नरक तो नहीं जाएंगे यहाँ पर। तो एक बार जोर से हम भी करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आहा, तो हम सब ने तो भगवान के नाम का जप कर लिया। अब यमराज ने क्या कहा, जिसने एक बार भी नाम न लिया हो और चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, जिस व्यक्ति ने अपने चित्त में, अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में, मन में कभी भगवान का स्मरण ना किया हो कि आहा मैं गया था राधा श्याम सुंदर जी के मंदिर में, श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में, क्या सुंदर छवि थी, ऐसा जिसने कभी चिंतन न किया हो, उस व्यक्ति को तुम मेरे पास लेकर आना। इसका आशय क्या हुआ कि कथा सुनने के बाद हमें चिंतन करना चाहिए, दर्शन के बाद हमें स्मरण करना चाहिए, तो हमारे चित्त से भी चिंतन स्मरण बन जाएगा। फिर कहा, कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार भी भगवान के आगे नतमस्तक ना हुआ हो, भगवान के सामने जिसने प्रणाम ना किया हो, सिर ना झुकाया हो, उस व्यक्ति को मेरे पास लाना। देखिए, प्रणाम की भी एक विधि होती है। जानते हैं प्रणाम की क्या विधि है, कैसे प्रणाम करना चाहिए भगवान को? तो दो प्रकार से है। एक तो होता है पंचांग प्रणाम और एक होता है दंडवत प्रणाम, जिसको हम साष्टांग प्रणाम भी कहते हैं। जो पंचांग प्रणाम है यह माताओं के लिए होता है। पंचांग प्रणाम कैसा होता है? जिसमें 5 अंगों का स्पर्श पृथ्वी पर होता है। दोनों हाथ आगे करके जब सिर पृथ्वी पर टिकाकर हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो वो पंचांग प्रणाम होता है। और पुरुषों के लिए कौन सा प्रणाम है? दंडवत, साष्टांग दंडवत प्रणाम। वह कैसे होता है? पूरा लेटकर, पूरा भगवान को आश्रय लेकर, समर्पित होकर, हाथ आगे करके जब प्रणाम करते हैं। होता क्या है, लोग दंडवत और पंचांग तो करते हैं लेकिन हाथ केवल ऐसे ही रखे रह जाते हैं। हाथ पूरे आगे होना चाहिए, तब वह प्रणाम सही विधि से होता है। तो ऐसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और बताया कि जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम का भाव क्या होता है कि हे कृष्ण, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो तुच्छ जीवात्मा हूँ, मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पित हूँ। हम समर्पित हो जाते हैं भगवान को। और कैसे समर्पित होते हैं? क्या डर कर समर्पित होते हैं? कहा नहीं नहीं, हम तो प्रेम से समर्पित होते हैं, अपना हृदय भगवान को देते हैं। और क्योंकि हम हृदय भगवान को देते हैं, इसलिए जब हम भगवान को, विष्णु मूर्तियों को प्रणाम करें, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, भगवान श्री रामचंद्र को, तो विष्णु तत्व को जब हम प्रणाम करें तो हमारा जो बायां हाथ है, हमारा हृदय कौन सी तरफ होता है, किस ओर होता है? बाएं की दाएं? बाएं ओर, लेफ्ट साइड होता है। तो वो लेफ्ट साइड बाएं ओर भगवान की ओर हाथ रखकर फिर प्रणाम करना चाहिए। मान लीजिए ये मेरा बायां ओर है, भगवान का विग्रह यहाँ पर है, तो ऐसे प्रणाम करेंगे। अच्छा, शंकर जी हो तब कैसे प्रणाम करना चाहिए? तो कहा उनको अपने राइट हैंड की तरफ रख के, उन्हें दायां तरफ रख के प्रणाम करना चाहिए। और जो गुरुदेव हैं, जब गुरु को प्रणाम करें तो सामने से प्रणाम करना चाहिए। यह प्रणाम करने की विधि है। कहा ठीक है महाराज। कहा कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि, जिस व्यक्ति ने ऐसे विधि पूर्वक एक बार भी भगवान को प्रणाम न किया हो, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ। तो आज आप सभी लोग क्या करेंगे? आरती के बाद जब हम प्रणाम करते हैं तो सब लोग भागवत जी को, भगवान को अपनी बाईं ओर रखकर प्रणाम करेंगे।
माताएं कौन सा प्रणाम? पंचांग प्रणाम। और पुरुष दंडवत प्रणाम। तो आज सभी प्रणाम करेंगे, और आज नहीं प्रतिदिन भगवान को ऐसे ही प्रणाम करना चाहिए, अपने घर में भी, मंदिर में भी, कथा सत्संग में भी। तो जो एक बार भी प्रणाम नहीं किया जिसने, उसको मेरे पास लाओ। और किसको लेकर आए? तो कहा जिसने ये सारे काम किए हैं, एक बार भी प्रणाम किया है, जिह्वा से नाम लिया है, उसको कभी मत लाना। ठीक है? तो इस प्रकार से अजामिल को कौन लेकर गए? यमदूत लेकर नहीं गए, लेकिन विष्णुदूत भी अभी लेकर नहीं गए, छोड़ गए। कहा कि देखो, तुमने धोखे से नारायण नाम उच्चारण किया तो हमने तुम्हारी रक्षा कर दी, लेकिन अब तुम्हें अवसर दे रहे हैं। तुम्हारा समय तो समाप्त हो गया, मृत्यु का समय तो आ गया, लेकिन क्योंकि तुमसे यह सत्कार्य बन गया, इसलिए अब तुम्हें और टाइम दे रहे हैं। क्या करो? समय दे रहे हैं। क्या करो? अब भजन करो। अब तो अजामिल जब देखते हैं, सारा हृदय परिवर्तन हो जाता है। यह सब क्यों हुआ? पहले जो थोड़ी भक्ति की थी ना, 20 वर्ष की आयु के पहले तो माता पिता की आज्ञा मानते थे, सदाचार संपन्न थे, उसके कारण उनकी ऐसी मति हुई कि पुत्र का नाम नारायण रख दिया, और मृत्यु के समय वो काम आ गया। और उस कारण विष्णु दूतों ने उन्हें अवसर दे दिया कि ठीक है, अब भगवान के नाम का जप करो, साधन करो, फिर हम तुम्हें लेने आएंगे। अब तो अजामिल ने न अपने बेटे का मुख देखा, न पत्नी का मुंह देखा, न घर देखा, तुरंत सीधे निकल पड़े, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। कोई वस्त्र कुछ नहीं लिया, कोई बैग पैक नहीं किया, जंगल में जाएंगे, इस चीज की जरूरत पड़ेगी, नहीं, निकल पड़े। और हरिद्वार में गंगा जी के तट पर अब खूब साधन किया। और कुछ दिनों बाद फिर विष्णुदूत आते हैं विमान लेकर, विमान की प्रदक्षिणा की है, विष्णुदूतों को प्रणाम किया है, और फिर बड़े सम्मान से सहर्ष उस विमान पर आरूढ़ होते हैं और भगवत धाम को गमन करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गलती क्या की थी? गलत दृश्य देख लिया था। और समझदारी क्या की थी? अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया था। इस कथा से यह तो अवश्य सीखना चाहिए कि हम अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखें, और भगवान के नाम पर रखकर उसको बिगाड़े ना, क्योंकि जैसा नाम होता है वैसा वह बालक हो जाता है। यदि नाम रखेंगे नारायण, कृष्ण, मधुसूदन, माधव, तो क्या होगा कि उस व्यक्ति का कल्याण होगा। उसका तो कल्याण होगा, कई बार सुनेगा, हमारा भी कल्याण होगा जब हम बार बार नाम बोलेंगे। और जितने लोग हैं उसको पुकारेंगे, अरे इधर आओ अमुक दास, ऐसे नाम लेंगे, उनका भी कल्याण होगा। इसलिए बालकों का, बालिकाओं का नाम बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए, और फिर उसी नाम से पुकारना चाहिए। पहले से ही इतना बड़ा नाम मत रखो। भगवान के तो कई नाम हैं, सारे अक्षरों से नाम है। क्या भगवान के नामों की कोई गिनती है? सहस्त्रों नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम उठा लो, इतने सारे ग्रंथ हैं, शास्त्र में, भागवत में ही इतने नाम हैं। किसी भी संत से, भक्त से, वैष्णव से पूछकर नामकरण कराकर फिर उस नाम से ही उच्चारण करना चाहिए, पुकारना चाहिए। तो अजामिल ने पहले अशुद्ध नाम जपा, भगवत भाव से नहीं जपा तो भी कल्याण हुआ। कहते हैं कोई बात नहीं, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणन। कैसे भी नाम लिया जाए, यदि संकेत करके नाम ले रहे हैं भगवान का तो भी कल्याण होगा। परिहास में, मजाक करते हुए नाम ले रहे हैं, अरे तुम्हें पता है इसका नाम क्या है? कैसा पुराने जमाने का नाम रखा है इसके माँ बाप ने, इसका नाम तो है मान लीजिए मधुसूदन, इसका ये नाम रख दिया। अरे कोई नाम ऐसा रखना था। मान लो कोई मजाक भी उड़ा रहा हो तो भी उसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो क्या होगा? क्या होगा? कल्याण ही होगा। स्तोभम हेलनमेव वा, यदि ईर्ष्या से, द्वेष से नाम लिया जाए, जैसे कंस लेता था वो कृष्ण, जैसे रावण लेता था वो राम, उसको तो मैं मार दूंगा, राम ऐसा राम वैसा, तो भी नाम किसका लिया? भगवान का नाम लिया, इसलिए कल्याण हो गया। तो कैसे भी नाम लिया जाए। गोस्वामी जी तो कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु।
भाव से लिया जाए, कुभाव से लिया जाए, आलस्य में लिया जाए, सोते हुए लिया जाए, चलते फिरते लिया जाए, बैठ के लिया जाए, भगवान का नाम उस प्रकार है जैसे कोई उपजाऊ भूमि हो, उस पर हमें खेती करना है, हम बीज डालें। अब बीज को ऐसे तो नहीं डालते कि एक बीज संभाल कर रखते हैं, कैसे डालते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। अब बीज उल्टा पड़े, सीधा पड़े, टेढ़ा पड़े, मेढ़ा पड़े, तो भी बीज पृथ्वी पर डलने से अंकुरण तो होता ही है। इसी प्रकार नाम कैसे भी लिया जाए, वो हमारा कल्याण करने का निश्चय तो कर ही लेता है। इसलिए बड़े प्रेम से भगवान का नाम लेना चाहिए। सभी बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार मुझे नाम तेरा। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार